हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो है एक्सेल के काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे। एक ही वर्कबुक में मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक चीज़ को जानने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक ही वर्कबुक से ही जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ऑलरेडी जो है माई एक्सेल ट्यूटोरियल्स जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने काफ़ी सारी एक्सेल के वीडियोज जो है रखे हैं। आप वहां से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं और सीख सकते हैं एक्सेल के बारे में। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले हम एक होटल का जो है एक छोटा सा आपको कस्टमर सर्विस किस तरह से होता है, किस तरह से इंक्वायरी होती है, ये चीज़ों को मैंने इस वर्कबुक में जो है रखा है। तो एक बार हम लोग जस्ट एक वर्कबुक को लुक आफ्टर करते हैं। ये मैंने ज़्यादातर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इजी करने का कोशिश किया है इसको। सबसे पहले मान लीजिए एक पर्सन आते हैं और वो इंक्वायरी करते हैं कि आज जो है रूम अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है डेट दिया है। सबसे पहले यहाँ पे होटल का नाम है, एड्रेस है, डेट है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर में क्लिक करेंगे, ये दो एंटर यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं? पहला जो एंटर है ये मैंने मैक्रो एनेबल्ड करके किया हुआ है। दूसरा जो एंटर है यहाँ पे देखिए एक अंडरलाइन दिया हुआ है, ये हाइपरलिंक मैंने किया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आज का जो है करंट डेट है, इसमें मैंने टुडे का यूज किया है, टुडे फॉर्मूला का। आप अलग डेट देके भी एंटर करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर पे क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का एक जो है सीट ओपन होता है और इस सीट में हम लोग जो है पर्सन्स का देख सकते हैं कि क्या बुक्ड है, अवेलेबल है, सारी चीज़ों को इसी में हम लोग को एंटर करना है। तो ये एक हम लोग का छोटा सा डेटाबेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब आते हैं ये वाले एंटर पे। तो ये तो हो गया मैक्रो वाला एंटर और ये वाला जो है हाइपरलिंक वाला एंटर। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं अगेन यही शीट ओपन होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम लोग जो है मैक्रो को एनेबल्ड कर सकते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो एक हम लोग जस्ट पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से ये शीट जो है काम करेगा, किस तरह से। तो एक पर्सन आता है, वो रूम सर्च करता है। सपोज हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सपोज यहाँ पे हम लोग का रूम नंबर दिया गया है, रूम टाइप है। तो हम लोग को चाहिए उस पर्सन को क्या कि एक एसी रूम चाहिए। तो हम लोग एक एसी रूम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। जैसे ही वो रूम सर्च करता है कि खोजता है कि हाँ भाई ये बुक्ड है कि अवेलेबल है, तो यहाँ मैंने बुक्ड अवेलेबल दिया हुआ है। सपोज वो रूम के लिए हाँ उसको रूम चाहिए तो वो बुक्ड में हम लोग कर देंगे। गेस्ट नेम हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे राजेश कर देंगे, राजेश कुमार, जो भी उसका नाम होगा। एड्रेस जो गेस्ट का एड्रेस सपोज हम लोग यहाँ पे दे देंगे बोकारो। नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं? सपोज 2 है। आईडी टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी एक लिस्ट है कि क्या आईडी टाइप उसने प्रोड्यूस किया है। सपोज यहाँ पे आधार नंबर एक दे देते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी दे देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ पे चेक इन डेट। तो चेक इन डेट जो है ये आज का जो चेक इन किया है 7/6/2021। देन उसने चेकआउट सपोज कल करना है तो यहाँ पे 8/6/2021। सबसे पहले हम लोग किस तरह से ये शीट काम कर रहा है, किस तरह से ये चीजें काम कर रही है, सबसे पहले ये चीज को चेक करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके आपको सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और एक ही वर्कबुक से हम लोग हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग का बुक्ड हो गया 8 तारीख के लिए। और जैसे ये पर्सन हटेगा यहाँ से तो ये अवेलेबल अपने आप कर देंगे इसको। तो सपोज मान लीजिए ये बुक्ड हो गया। तो ये वाला सेक्शन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं कि जब गेस्ट जो है चेकआउट करेगा तो उसको एक बिल हम लोग को मिलना चाहिए, देना चाहिए होटल की तरफ से। बहुत सारे होटल में क्या होता है कि बिल्स जो है देते हैं, बहुत सारे होटल में नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बिल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ये फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रिंट वाला भी दिया है, ये भी एक मैक्रो में बनाया है। तो आपको यहाँ पे रूम नंबर सर्च करने हैं, वो पर्सन किस रूम में था। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो पर्सन किस रूम में है, 110 रूम नंबर में है, जो रूम टाइप एसी का है। तो यहाँ बिल में आते हैं, हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे 110। तो 110 जैसे ही सर्च करेंगे देखिए उस पर्सन का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, रूम टाइप आ गया, कितने गेस्ट थे, अराइवल डेट क्या था, डिपार्चर डेट क्या था, ये सारी चीजें आ गई। अब आते हैं यहाँ पे उसका अमाउंट पे। तो जो बेस प्राइस, जो उसका रूम का प्राइस है, सपोज मान लेते हैं एसी का चार्ज 2000 रुपया है।
तो उसने जो है नाइट में रेस्टोरेंट यूज किया था, तो उसका बिल हो गया सपोज 560 रुपीज़। रूम सर्विस सपोज 120 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। लॉन्ड्री उसने यूज नहीं किया था। टैक्सी जो है जाने टाइम यूज किए थे भाई साहब ने। अब यहाँ पे टैक्सी के लिए जो है टैक्स जो है दिया था उसने 60 रुपीज़। टूर पैकेज कुछ उसने लिया नहीं था, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये सब देखिए किस तरह से ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, किस तरह से सारी चीज़ें मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट करके रखी है। तो उसका जो है यहाँ पे टोटल बिल आ जाता है 3140। तो हम लोग कुछ डिस्काउंट उसको दे देते हैं 40 रुपीज़। अब उसका हो गया है टोटल 3100 टोटल बिल हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट बटन यहाँ मैंने दिया हुआ है, प्रिंट बटन। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ हम लोग सेव कर लेंगे। नाम है उसका राजेश, तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे राजेश नाम से और उसको सेव करके रख देंगे। तो इससे एक बेनिफिट क्या है कि जब भी वो पर्सन कभी दूसरे बार आएगा तो हम लोग उसके नाम से भी सर्च करके उसको बिल्स जो है दे सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे राजेश नाम से है, देखिए कितना सुंदर और अच्छा एक बिल दिख रहा है। तो बहुत सारे होटल जो है क्या करते हैं, बिल्स देते नहीं हैं, तो हम लोग बहुत ही इजी वे में बिल्स उसको दे सकते हैं प्रिंट आउट, ताकि वो भी जो है खुश हो जाए कि हाँ हम लोग को बिल मिला है। कुछ होटल्स जो है बिल्स देते हैं, कुछ होटल्स जो है बिल नहीं देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक शीट जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वाला यहाँ से आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चीजें क्या करनी है, एक एक करके हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो मैक्रो को यहाँ पे यूज करने के लिए कोई भी शीट में, अब मैक्रो क्या है इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कोई आप एक टेबल बना दिए, कोई एक शीट बना दिए, सपोज ऐसे ही एक शीट बना दिए, एक डेटाबेस बना दिए। अब डेटाबेस जिस तरह से आप बनाए हैं इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैक्रो क्या है और किस तरह से इसको एनेबल करेंगे। तो सपोज ये सीट बना दिए। अब सीट में आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे भर दी हैं, इसको डिजाइन कर दिया है। अब कल आते हैं फिर वो शीट के और भी आप डिजाइन करते हैं, बट आपको मान लीजिए एक टाइम पे आने के बाद जो एडिटिंग आपने की है सीट में, वो प्रीवियस एडिटिंग आपको देखना है। तो आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाके मैक्रोज में जो रिकॉर्ड किए होंगे और जिस नाम से आपने सेव किया होगा मैक्रो को, फिर से आप अपना पुराना जो एडिटिंग किए होंगे, मतलब नए एडिट होने के बाद भी आप अपने पुराने एडिट को आफ्टर सेव करने के बाद भी किस तरह से देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोज। तो ये चीजें हम लोग मैक्रोज में रिकॉर्ड करके रखते हैं। अब मैक्रोज को एक्टिवेट किस तरह से करेंगे इस चीज को जानते हैं। तो आपको जाना है फाइल में, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डेवलपर का। तो ये डेवलपर को आपको यहाँ पे टिक मार्क का जो यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ आपको जो है फॉर्म कंट्रोल मिल जाएगा। इसी फॉर्म कंट्रोल से हम लोग सारी चीजें जो है डिजाइन करेंगे। फिर डिजाइन मोड में भी आप आके जो है डिजाइन कर सकते हैं या विजुअल बेसिक में भी जाके आप डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके पहले आपको डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मैक्रो वाली बात। अब यहाँ पे ये एंटर में भी देखिए क्लिक हो रहा है। तो ये एंटर और ये एंटर में डिफरेंस क्या है, ये मैंने हाइपरलिंक से बनाया हुआ है। किस तरह से बनाएंगे उसको भी सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले आपको डिफरेंस यहाँ पे बता देते हैं। अगर मान लीजिए एक हाइपरलिंक से बटन बनाया हुआ है और हाइपरलिंक से जब ओपन हो ही जा रहा है तो हम लोग को मैक्रो की क्या जरूरत है। अब हाइपरलिंक में क्या है कि देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस साइड में क्लिक करता हूँ, इस साइड में, इस पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में क्लिक करता हूं तो ये ओपन नहीं करेगा। हाइपरलिंक में क्या है कि पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो लिखा हुआ है उसी पॉइंट पे आके आप क्लिक करेंगे तो ही वो ओपन होगा। बट बटन में ऐसा नहीं है। बटन में आप इस पॉइंट पे भी आगे क्लिक करेंगे तो भी ओपन होगा, ये पॉइंट में आगे क्लिक करेंगे तो भी ओपन होगा। यानी कि बटन में आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा। बट हाइपरलिंक में ऐसा नहीं है। हाइपरलिंक में जिस पर्टिकुलर लेटर के ऊपर या जहां पे लिंक है उसी में आके अगर आप क्लिक करेंगे तो ही हो पाएगा। सेम यहाँ प्रिंट बटन के लिए भी है। प्रिंट बटन में भी कहीं किसी भी पोर्शन में आके अगर आप क्लिक करते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे किस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे, किस तरह से डिजाइन करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या है इसको 2 या 3 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे।